हेलो प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 12th का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का ये सेकंड चैप्टर है। इसको करेंगे। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेटेज भी सबसे ज्यादा है। बोर्ड में आपका 9 मार्क्स का आता है। इसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। बोर्ड में इस चैप्टर से शायद ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं जिससे आपके क्वेश्चन नहीं आते। 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, हर तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके आते हैं। ठीक है। मैक्सिमम आपका 1 और 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं उनको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। ध्यान से इस वीडियो में देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम जो लेंगे वो लेंगे हम आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या लेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है। इसका अगर नाम क्या है आपका? गैल्वेनिक सेल। एक और नाम है इसका, क्या है? वोल्टेइक सेल। और जो हमें पढ़ना है गैल्वेनिक सेल का, दैट इज ऑल्सो द अदर नेम, दैट इज योर डैनियल सेल। ठीक है। डैनियल सेल में कौन कौन से आपके इलेक्ट्रोड होते हैं? जिंक एंड कॉपर। देखो, गैल्वेनिक सेल आपके और भी हो सकते हैं, मीन्स कि आपका कॉपर और एजी का सेल भी बन सकता है, आपका निकल और एजी का सेल भी बन सकता है। पर जो आपका डैनियल सेल है दैट इज योर जिंक एंड कॉपर सेल। ठीक है। अब इसको हम फटाफट देखते हैं। पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं, फिर इसके रिएक्शंस देखते हैं। सारी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बोर्ड में जिसपे क्वेश्चंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो मेन टारगेट है कि आपका बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन इससे ना रुके। देखो, डैनियल सेल की जो कंस्ट्रक्शन है इसमें आपके दो डिफरेंट बीकर होते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपका एक ही बीकर के अंदर दोनों रिएक्शन होती है, इसमें आपके दो डिफरेंट बीकर्स होते हैं। यहाँ पे हम दो इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं। अब ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक इलेक्ट्रोड आपकी क्या है? जिंक की है। ठीक है। और एक आपकी किसकी है? कॉपर की है। ये जिंक सल्फेट के अंदर डूबी हुई है और ये कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डूबी हुई है। इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने एक वायर के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है और बीच में हमारा अमीटर या वोल्टामीटर, कुछ भी लगा सकते हैं हम। अमीटर करंट को मेजर करने के लिए होता है और वोल्टामीटर आपका वोल्टेज को मेजर करने के लिए होता है। ये हो गया आपका इसका कंस्ट्रक्शन। इसके बीच में एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है। क्या होती है? इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है। इन्वर्टेड यू ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है। इन्वर्टेड यू ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होगा ये आपका। और ये इसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको हम? सॉल्ट ब्रिज। ध्यान से देख लीजिए पहले, अभी फिर इसकी सारी रिएक्शंस करेंगे। पहले इस कंस्ट्रक्शन को देखिए कैसे बना हुआ है। यहाँ पे जिंक की रॉड है, दो अलग अलग बीकर है, ये सॉल्ट ब्रिज है। इसके अंदर आप KCl लिख दीजिए। ठीक है। इनर्ट KCl होता है, KNO3 होता है। ये इनर्ट फॉर्म में होता है। इनर्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि इसके आयंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्शन नहीं करेंगे और ना ही किसी इलेक्ट्रोड के जो आयंस है उनके साथ रिएक्शन करेंगे। ये देख लिया आपने। ठीक है। तो आप सभी बच्चों ने ध्यान से देख लिया है कि इसमें आपका ये लेफ्ट साइड में जिंक का इलेक्ट्रोड है, राइट साइड में आपका कॉपर है। जहां से जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताते हैं। देखो बच्चों, लेफ्ट साइड में क्या है आपका? लेफ्ट साइड में क्या है आपका? जिंक का इलेक्ट्रोड है और इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, हम सभी को पता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने पढ़ा है जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो इस पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन हमेशा किस पे होता है? एनोड पे। किस पे होता है? एनोड पे। लेकिन इस गैल्वेनिक सेल में जो याद करने वाली बात है, जहां से क्वेश्चन आता है कि एनोड इसमें क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है। आपको ऐसे कभी याद नहीं करना कि एनोड नेगेटिव पॉजिटिव, आपको याद ये रखना है कि एनोड पे हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। बट इस गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या है? नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है इसके बारे में हम बात करेंगे, पूरा अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। अब नेक्स्ट है आपका, इधर देखेंगे हम, तो ये आपका राइट साइड है। क्या है? ये आपका राइट साइड है। राइट साइड में आपका क्या है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन किसके ऊपर हो रहा है? कॉपर के ऊपर हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है? कॉपर के ऊपर हो रहा है। और कॉपर क्या है आपका? क्या है? ये आपका कैथोड है। क्या है? कैथोड है। और कैसा इलेक्ट्रोड होगा ये आपका? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। तो ये चारों चीजें आपको याद रखनी है। ये आपको अगर हम देखेंगे याद करने के लिए, तो आजकल जब घर बनाते हैं तो हमें लोन लेना पड़ता है, तो LOAN लो। ठीक है।
लोन मतलब लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, इससे आपको हमेशा याद रहेगा ये है, और इसके जस्ट अपोजिट क्या है आपका ये है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है, किधर की साइड ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेफ्ट साइड में हो रहा है या राइट साइड में हो रहा है। हमने देख लिया था कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट साइड में रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपको क्या याद रखना है कि देखो ये जो जिंक है ना, जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब जिंक ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज किया। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिंक लूज करके इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये जिंक आ गया, यहाँ पे जिंक 2 प्लस में आ गया, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, वो इसके ऊपर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, यहाँ पे है। ये कॉपर कैसे चेंज हो गया, कॉपर सल्फेट कॉपर 2 प्लस में चेंज हो गया। तो देखो यहाँ पे जिंक जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में चेंज हो गया, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, LOE। तो इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है आपकी ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। क्या है ये आपकी ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन क्या हो रहा है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, यहाँ पे कॉपर 2 प्लस यानी कि इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं। इस कॉपर ने क्या किया, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिया, क्या बना, कॉपर 2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, और किस में चेंज हो गया, कॉपर में। किस में चेंज हो गया, कॉपर में। तो ये क्या बन गया आपका, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। क्या बन गया, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन बन गया आपका। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है इसलिए ये आपका इलेक्ट्रोड क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कॉपर को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये क्या बन गया आपका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो कैसा इलेक्ट्रोड हो गया ये, पॉजिटिव, और ये कैसा हो गया आपका, नेगेटिव। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अब इसकी हमें ये दोनों क्या हो गई, हाफ हाफ रिएक्शन हो गई। क्या हो गई ये, हाफ रिएक्शन। इसकी हाफ रिएक्शन लिखने के लिए भी आती है। ठीक है, बोर्ड में क्या होता है, इसकी हाफ रिएक्शन लिखने के लिए भी आती है। तो आपका क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा आपका, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा जिंक 2 प्लस, ये पूरी नेट रिएक्शन हो गई, इसको हम बोलते हैं इसकी नेट रिएक्शन। हमेशा नेट रिएक्शन लिखने के लिए हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं, आपके बुक में भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या होने चाहिए, कैंसिल होने चाहिए। अगर जिंक की जगह कॉपर होता तो कॉपर, सॉरी सिल्वर होता, Ag होता, तो यहाँ पे 1 प्लस इलेक्ट्रॉन होता, तो हमें पूरी रिएक्शन की 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। पर नेट रिएक्शन तभी लिखी जा सकती है जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे। ठीक है, तो ये नेट रिएक्शन हो गई आपकी, ये आपको समझ में आ गया ऑक्सीडेशन किस पे हुआ, रिडक्शन किस पे हुआ। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो आपको अच्छे से समझनी है, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपको लिखना आना चाहिए बेटा, नेट रिएक्शन हाफ सेल रिएक्शन, ये आपको लिखना आना चाहिए। ये रिएक्शन इस फॉर्म में होगी, और आपसे दोनों देखो ये ऐसे लिख के आ सकती है, जिंक 2 प्लस, बड़ा बीच में 2 लाइनें कॉपर 2 प्लस कॉपर। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन। कैसे पता चलेगा ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का, जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे 0 है, 0 से क्या हो गया यहाँ पे 2, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा मतलब कि ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 2, और यहाँ पे क्या हो गया 0, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ यानी कि ये रिडक्शन हुआ। बीच में जो 2 लाइनें होती है दैट इज द सॉल्ट ब्रिज। ये किसकी लाइन होती है, सॉल्ट ब्रिज की लाइन है। किसकी है ये, सॉल्ट ब्रिज। ये जो सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है इसको हम बीच में दिखाते हैं, इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में कनेक्ट करता है, इलेक्ट्रिकल इंटिग्रिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, इसके फंक्शन में आपको अभी समझाऊंगी। तो ये आपका इस फॉर्म में लिखी हुई रिएक्शन हो सकती है, और आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी नेट रिएक्शन लिखिए। तो जो जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही करोगे। यह हो सकता है कि नेट रिएक्शन लिखी हो और आपको इस फॉर्म में लिखना हो। ठीक है बेटा, बेटा इस सिंगल लाइन का मतलब ये है कि ये जो जिंक है ये सॉलिड स्टेट में है, और ये जिंक 2 प्लस क्या है, ये एक्वस में है, यानी कि दोनों के मीडियम क्या है, अलग है। तो सिंगल लाइन दो मीडियम को डिफ्रेंशिएट कर रही है, सॉलिड स्टेट में है, ये लिक्विड में है, एक्वस में है। यहाँ पे कॉपर 2 प्लस क्या है, एक्वस में है, और कॉपर क्या है आपका, सॉलिड में है। सिंगल लाइन आपकी मीडियम को डिफ्रेंशिएट कर रही है, और डबल लाइन का मीनिंग क्या है आपका,
सॉल्ट ब्रिज है। क्या है? सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। आई होप आपको अंडरस्टैंड समझ रहे होंगे आप इसको अच्छी तरीके से। अब इसमें जो एक और क्वेश्चन है 2022, 23, 24 में लगातार आ रहा है कि इसका जो वोल्टेज है अगर 1.1 वोल्ट से ज्यादा कर दिया जाए तो क्या होगा। इसको अभी समझाते हैं, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट में इसको नोट कीजिए। तो अब जो लास्ट क्वेश्चन जहां से क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं फटाफट। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन भी करेंगे हम। देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा कि इसमें जो आपका गैल्वेनिक सेल होता है इसमें जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है आपका 1.1 वोल्ट होता है। क्या होता है? 1.1 वोल्ट। तो इसकी 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है कि जो आपका एक्सटर्नल एक्सटर्नल वोल्टेज है, जो ई एक्सटर्नल है आपका, ठीक है, अगर वो आपका 1.1 वोल्ट से हम कह सकते हैं जो ई सेल का वोल्टेज है जो कितना है 1.1 वोल्ट है, अगर उससे कम है मतलब ई सेल जो है 1.1 वोल्ट जो ई एक्सटर्नल से ज्यादा है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है? बताओ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहे हैं? जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है? जिंक टू कॉपर है। हमें सबको पता है कि हमेशा जो करंट का डायरेक्शन होगा दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो करंट का डायरेक्शन क्या है? वो कॉपर टू जिंक है। क्या है? कॉपर टू जिंक है। किस कंडीशन में? जब ई एक्सटर्नल क्या है वो लेस देन है ई सेल से या 1.1 वोल्ट से, यानी कि 1.1 वोल्ट है या उससे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन क्या है? कॉपर टू जिंक है। इस कंडीशन में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सेकंड पॉइंट आपको याद रखना, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि इस कंडीशन में जो जिंक है क्या होगा? जिंक जो है वो डिसॉल्व होगा एनोड पे। किस पे एनोड डिसॉल्व होगा? एनोड पे। और जो कॉपर है, कॉपर क्या होगा? वो डिपॉजिट होगा। क्या होगा? डिपॉजिट होगा एट कैथोड पे। कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड। ठीक है, याद रहेगी ये बात आपको। कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड या कॉपर डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड, आप कुछ भी कह सकते हैं, उस कंडीशन में जब ई सेल यानी कि 1.1 वोल्ट ई एक्सटर्नल से ज्यादा है। इसकी सेकंड कंडीशन ये है, ठीक है, सेकंड ये आपने नोट कर लिया है। सेकंड कंडीशन है कि इफ ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू ई सेल। अगर सेकंड कंडीशन में होगा कि ई एक्सटर्नल का मतलब जो बाहर वाला वोल्टेज और ई सेल दोनों इक्वल हो जाए, इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन डू नॉट फ्लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, तो आपका जो करंट है वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो इस कंडीशन में करंट क्या हो जाएगा? आपका स्टॉप हो जाएगा। ये कंडीशन भी आ सकती है। अब जो थर्ड है जिसमें 3 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, वो कंडीशन क्या है? थर्ड वाली आपकी थर्ड कंडीशन है कि ई एक्सटर्नल इज मोर देन ई सेल। ई एक्सटर्नल इज मोर देन ई सेल यानी कि 1.1 वोल्ट से ज्यादा है। ये क्वेश्चन आप अगर देखेंगे अपना 10 ईयर्स का, तो लास्ट ईयर भी पूछा गया है कि अगर ई जो आपका वोल्टेज है गैल्वेनिक सेल में 1.1 वोल्ट से ज्यादा कर दिया जाए तो क्या कंडीशन होगी। देखो बेटा उसमें बिल्कुल रिवर्स कंडीशन होगी। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाएगा इस कंडीशन में? इस कंडीशन में जो थर्ड वाली कंडीशन है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा? कॉपर टू जिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर टू जिंक। और जो करंट होगा, इसको नीट एंड क्लीन लिख देता है जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और जो करंट का फ्लो होगा वो क्या होगा? करंट का फ्लो हो जाएगा आपका जिंक टू कॉपर। ये जो कंडीशन है, उस कंडीशन में जो कॉपर है वो डिसॉल्व होगा। कॉपर क्या होगा? डिसॉल्व होगा कैथोड पे। और जिंक क्या होगा? वो सॉरी, कॉपर डिसॉल्व होगा और जिंक क्या होगा? डिपॉजिट होगा। ये याद रखना है आपको, मतलब इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको याद रखेंगे तो इसका आपका जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2 या 3 बार आ चुका है। इसमें से किसी भी 3 कंडीशन पे क्वेश्चन आता है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट टॉपिक हमारा बचा था सॉल्ट ब्रिज। ठीक है बच्चों, सॉल्ट ब्रिज दोनों ये जो आपके बीकर्स हैं जहाँ पे रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, इन दोनों को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है। ये एक इन्वर्टेड U ट्यूब होती है, मैंने आपको बताया था अभी। इसके अंदर क्या भरा होता है? KCl, KNO3, K2SO4। किस अवस्था में होता है? ये इनर्ट फॉर्म में होता है। इनर्ट फॉर्म में होता है
और काम क्या होता है इसका, इंपॉर्टेंट है, दोनों फंक्शन इसको याद करने हैं। हमेशा क्वेश्चन आता है राइट डाउन द टू फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ये आपका 1 मार्क में क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द फंक्शन, इट कंप्लीट द सर्किट एंड प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन। इस पूरे सर्किट को ये क्या करता है, कंप्लीट करता है, और कंप्लीट करने के साथ साथ प्रिवेंट करता है कि दोनों सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट्स हैं इलेक्ट्रोलाइट है उनको वो आपस में मिक्स ना हो। सेकंड, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन टू हाफ सेल्स। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो जाएं या यहाँ पे नेगेटिव आयंस ज़्यादा हो जाएं, सल्फेट आयन ज़्यादा हो जाते हैं, यहाँ पे जिंक +2 आयन ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये अपने आप यहाँ पर पॉजिटिव Cl नेगेटिव और यहाँ पे K पॉजिटिव को ब्रेक करके इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि मुझे आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी, अगर कोई क्वेश्चन है जो आप नहीं कर पाए वीडियो देखने के बाद, तो मुझे आप मैसेज करेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम आपको ई नॉट सेल निकालना बताएंगे, उसके फॉर्मूले बताएंगे, नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड जितने बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं वो करेंगे। तो प्लीज बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सेव करके देख सकते हैं बार बार। ठीक है, और अपने सभी जितने तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उसको आप इनको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि नस्ट इक्वेशन से आपका कौन से क्वेश्चंस आए हैं। व्हाट इज नस्ट इक्वेशन, ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ई सेल कैसे निकालते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, और बोर्ड में हम सारे जो टॉपिक्स हैं वो बोर्ड में आए क्वेश्चंस के साथ करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट प्यारे बच्चों।